हेलो वृश्चिक राशि, आज हम आपकी 6 महीने की लव रीडिंग करने वाले हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस रीडिंग को किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर रहे कि इस रीडिंग में क्या कुछ रहने वाला है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते ही है कि मैं महीने में 15-15 दिन की रीडिंग बनाती हूँ लव एंड रिलेशनशिप के रिगार्ड्स। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ये रीडिंग भी रहने वाली है, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा, ये 6 महीने की होगी और वो 15-15 दिन की होती है। यहाँ पर हम करंट फीलिंग्स की चर्चा कम करेंगे, बिकॉज करंट फीलिंग्स मीन्स क्या, करंट नाम से ही क्या है कि अभी कुछ समय या कुछ दिनों तक उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम फीलिंग्स की चर्चाओं पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे या वो चर्चाएं नहीं करेंगे ज़्यादा। थॉट्स देखेंगे, इंटेंशंस देखेंगे, डूज़ डोंट्स देखेंगे, महीने वाइज क्या रहता है आपके रिश्तों के लिए वो यहाँ पर बताऊंगी मैं आपको। थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो उसके लिए बताऊंगी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, मैरिड लाइफ में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। और जो भी यहाँ पे गाइडेंस आती है आपके लिए, कोई मुख्य संदेश आता है आपके लिए, ठीक है, समग्र प्रेम विश्लेषण होगा यहाँ पे। ओके, आप इस रीडिंग को अपने चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है आपकी। बाकी कुछ लोग यहाँ पे वीनस साइन और डेट ऑफ बर्थ से, सन साइन से भी देखते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं अगर व्यूअर्स को सजेस्ट करूँगी, अपने यूट्यूब फैमिली को सजेस्ट करूँगी, तो चंद्र राशि, लग्न राशि और अपने नाम राशि से आप देखें। अन्यथा जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करती है, आप लंबे समय से जिस तरीके से भी देखते आए हैं, आप वैसे ही देखें, ठीक है। बस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर लेट्स सी वाले एनर्जी में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। चुपचाप रह करना, बहुत कुछ पढ़ने की, बहुत कुछ नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक अद्भुत मैसेजेस यहाँ पे रिलेशनशिप को मूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे कुछ सेल्फ केयर टिप्स, चैनल्स को फॉलो करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है, साज सज्जा के लिए। जैसे कि मैं बहुत लंबे समय से देख रही हूँ कि बहुत सारे स्कॉर्पियोस यहाँ पे अपने रूट चक्र पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों अगर आपको रूट चक्रा से रिलेटेड मीन्स कि आपके लोअर से रिलेटेड, पेट के नीचे के हिस्से से रिलेटेड, जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम हो रही है। जब हमारे रूट चक्र डिस्टर्ब होता है, फीमेल्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी समस्या देखने को मिलती हैं। स्पेशली फीमेल्स के मामले में बोल रही हूँ, क्योंकि रूट का मतलब ही आप समझ रहे हैं जो बेस होता है हमारा। तो रूट चक्र डिस्टर्ब मीन्स बहुत सारी चीज़ों में डिलेज होना, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होना, खून की कमी होना, बीपी का हाई लो होना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। या फिर कहूँ कि आपके इमोशंस का इन चीज़ों पे असर पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आपका चंद्र पीड़ित है, वीक है, किसी ऐसे हाउस में बैठा हुआ है जो उनका स्व घर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, रूट चक्र पे वर्क करना चाहिए। खुद से हील नहीं हो पा रहे हैं, हीलिंग सेशंस लीजिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ें ट्रिगर होंगी, फिर से कंपैरिजन होंगे यहाँ पे फिर से, ठीक है। पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ भी चलते हुए दिख रहे हैं काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर, ओके। और दूसरा यहाँ पे लाल रंग का आपको उपयोग करना है, अधिकता में नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप घर के दीवार पे लाल पेंट करवा लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ स्पेशली स्कॉर्पियोज जो मैरिड है उनको दीवार पे लाल, मरून कलर अवॉइड करने के लिए, पर्दे मरून, रेड अवॉइड करने के लिए कहती हूँ हमेशा, ठीक है ना। आप लाल फल खा सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के जूस का इंटेक कर सकते हैं, ओके। और भी कई रूप में कर सकते हैं। रेड रोज़ के पेटल्स अपने कमरे में या ऑफिस में पानी में रखना, जैसे उसकी फ्रेगनेंस हवा में घुलेगी, कहीं ना कहीं आपको अंदर अच्छा फील होगा, ओके। यहाँ पे आप रोज़ के धूप बत्ती जला सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ, लाल चंदन का टीका लगा सकते हैं। ये लाल चंदन का टीका बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग भी किसी से देखकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि कभी कभी कुछ उपाय उल्टे असर भी कर जाते हैं। तो लाल चंदन वाला मैं सिर्फ बोलूँगी, ये आप थोड़ा सा हटा कर रखें। अगर आप करते आए हैं, आपको फ़ायदा मिला है तो आप करिए। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि मैम ने जिक्र किया है तो मैं भी कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, तो आप अपना चार्ट दिखाकर कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप स्किप भी कर सकते हैं।
रेड कलर के आउटफिट्स, ड्रेस का यूज़ करना कर रहे हैं तो बहुत कम करिए। स्कॉर्पियोज़ को मैं ब्लैक यूज़ करने के लिए मना करती हूँ। ब्लैक का यूज़ करते हैं तो उसको कम करिए, ठीक है। रिलीजिंग देख लीजिए, आ गया यहाँ पे मैसेज। काम काज में आपका बहुत ध्यान है, ठीक है। अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप, ठीक है। किसी किसी के लिए तो ये भी दिख रहा है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की कमी रह गई बस मेरे लाइफ में। जैसे कुछ कमी सी है इस रिश्ते में। तो कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये घर बार प्रेम लोग अब हो गया भगवान, अब मुझे कहीं दूर जाना है। ये संसार का जो सुख है मैंने भोग लिया, अब मुझे यहाँ से दूर जाना है। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पे पीछे के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एन्चेंटेड, प्रोटेक्शन, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है आपसे निर्णय बनाने में मुश्किल हो रही है, कठिनाई हो रही है, यहाँ पर आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। इन 6 महीनों में जिन भी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो अच्छे ही लोग होंगे, अच्छी ही राय देंगे, अच्छी ही सलाह देंगे आपको। दूसरी बात, अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलाई हो रहा हूँ या हो रही हूँ अपने पार्टनर के ऊपर, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फैमिली के अदर लोगों के साथ थोड़ा सा मिलना जुलना, लाइक आपके बीच में बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा म्यूज़िक के माध्यम से खुद को हील करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ये भी दिख रहा है कि अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। बहुत लोग यहाँ पे अपने लव लाइफ को और कितना हारमोनियस बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, ये भी सोच रहे हैं, ओके। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल चुप बैठे हैं कि मैंने जितना करना था कर लिया, थोड़ा सा छोड़ देना ही चीज़ों को ठीक रहता है कभी कभी। बी प्रेजेंट, एक्सप्रेस योर लव। चुप रहने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे स्कॉर्पियोस, एक्सप्रेस योर लव। क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है। ऑर्डिनरीनेस, न्यू विजन, थंडरबोल्ट, लेटिंग गो। लेटिंग गो और बी प्रेजेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए कि ये जो आप पीछे की बातों को सोच रहे हैं ना, इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। मुझे भी तो सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, मैं क्यों सपोर्ट करूँ, ओके। वहीं पे दूसरा मैसेज कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको जहाँ से बेइज्जती मिली है हमेशा, दुत्कार मिली है हमेशा, आप वहाँ पे सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है मुझे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोस, भले बनिए लेकिन मूर्ख नहीं। गुस्सा हावी हो रहा है, वहाँ पर भी आप साइलेंटली उस गुस्से को दबा रहे हैं। किसी किसी इंसान के लिए ये भी मैसेज है कि आप जानबूझ के चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा दबा के रखा हुआ है। हील थ्रू आर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो मैसेज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया कि दूसरे चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना और ख़ुद को हील करना, बजाय नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना, जिसका असर सीधे आपके रूट चक्रा पे पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब होगा, आने वाले समय में कोई लॉन्ग टर्म बीमारी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, अगर फीमेल है तो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ओके। बीपी हाई लो होना, खून की कमी बॉडी में, या फिर आपके इमोशनल स्ट्रेस का असर ये सब चीज़ें पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना, तो आपका मुझे दिख रहा है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्कॉर्पियोस, हील थ्रू आर्ट। क्या करना है आपने यहाँ पे? पहली बात, मन में गुस्सा है, कोई क्वेश्चन है, वो एक्सप्रेस करिए, ठीक है। किसी के लिए प्रेम है, उसे रोकिए मत, अटका के मत रखिए, लव एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। कोई बात कहना चाहते हैं, मन में किंतु परंतु है, ठीक है, उसे एक्सप्रेस कीजिए और अपने आप को हील कीजिए आर्ट के द्वारा। लाइक जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपको करना पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन लीजिए, ठीक है, वॉक करके चले आइए,
उससे आपको फिज़िकल भी रिलीफ़ मिलेगा और मेंटली एंड इमोशनली भी रिलीफ़ मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें करना, पार्टी करना, गेट टुगेदर करना, टाइम स्पेंड करना, ये भी अच्छा रहेगा। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं पार्टनर के फीलिंग्स एंड थॉट्स के, गॉसिप, कॉन्वर्सेशन। कहीं भी आपके पार्टनर बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब सब कुछ दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी बात को सुनकर गुस्सा आ जाना। यहाँ पर आपके पार्टनर, काफ़ी लोगों के स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर आपसे बात तो करते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, लेकिन वहीं पे एक दूसरा मैसेज है कि आप दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही है ना, ये किसी न किसी से तो चर्चा करते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं कि ये चीज़ें वो भाप ले कि आप खोए खोए रहते हैं, या अपने और आपके रिश्ते के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अच्छी बातें भी बता सकते हैं, या कुछ गलत हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। आपके पार्टनर का ये कहना कि उसकी आदत लग चुकी है मेरे को, कि यहाँ पे सिर्फ प्रेम नहीं कि एक बातों की आदत है, एक व्यक्ति की आदत ने अब बस इस रिश्ते को जोड़ रखा है, या आपकी तरफ से कड़ी को जोड़ रखा है। और यहाँ पर अब हम यहाँ पे टैरो से आपके लिए पहले कुछ कार्ड्स निकालेंगे। याद रखिएगा स्कॉर्पियोस, यहाँ पे जैसे कि यदि आप सिंगल है, ठीक है, और आगे के लिए देख रहे हैं कैसा पार्टनर आ सकता है, आ सकती है, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, या फिर वो फाइनेंशियली कैसा होगा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, कोई भी मैसेज यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैं डेट्स बताती हूँ, वो आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक हो सकता है, पर्सनल ईयर हो सकता है, और साइन जो मैं यहाँ पर बताऊंगी वो प्रोमिनेंट है। बट यहाँ पे ये 6 महीने की रीडिंग है, जुलाई से दिसंबर की रीडिंग है, तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से कोई भी आपका पार्टनर हो, चाहे स्कॉर्पियो ही हो, ठीक है, सबके लिए ही रीडिंग रहेगी अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो। ठीक है, कि यहाँ पे जो मैं कार्ड्स निकालूँ, वहाँ पे अगर आपके पार्टनर का साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई मतलब डाउट वाली या कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मैच होती हैं बातें, ठीक है, 40-50%, 60% पूरी, ठीक है, तो आपके लिए ही है। चैरियट, 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादों में तो आप जा रहे हैं फिर से, लेकिन आपको वहाँ से निकलना है। 8 ऑफ कप्स, डेथ और लवर्स कार्ड, किसी नए पर्सन को अलाउ करना है, कोई नया पर्सन आ रहा है, आ रही है, लाइक आपका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, 1-1.5 साल 2 साल से अधिक हो चुका है, ठीक है, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने लाइफ में आगे बढ़ भी चुके हैं, ओके, जहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन पीछे की यादों में आप अभी भी कहीं ना कहीं हैं। इवन अपने प्रेजेंट पार्टनर से भी पीछे की कुछ बातें करते होंगे आप, या फिर कंपेयरिंग करते होंगे किसी मामले में, तो उसे स्टॉप कीजिए। बातें कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आप दोनों के बीच में बच्चे रहे हैं, ठीक है, और डिवोर्स हो गया है, बच्चा स्पाउस के पास है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप मिस करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। कहीं कहीं पे किसी रिश्ते ने आपके इनोसेंसी छीन ली, चेहरे की मुस्कान, जीने की वजह छीन ली, इस तरीके से तोड़ा, क्योंकि बहुत डीपली लव करते हैं स्कॉर्पियोस, तो हर्ट भी उतना ही ज़्यादा होते हैं। कोई चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इनर चाइल्ड बहुत वॉन्टेड है किसी किसी का, कि लाइक बचपन से ही प्रताड़ित होते रहे हैं भावनाओं के मामलों में, इमोशंस के मामलों में, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कहीं से आपको आगे बढ़ना है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और प्रेजेंट को अपनाना है, ठीक है। आपकी तरफ से रिश्ते में बहुत सारा एफर्ट्स डलते हुए देख रही हूँ मैं। आपकी तरफ से अबंडेंस की कामना, केवल कामना नहीं, उस पर वर्क भी करना। किसी नई खुशी को, अपॉर्चुनिटी को
सेलिब्रेट करना अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर के आपके जीवन में आने के बाद कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपकी दृष्टि पड़ी, आपने एक स्टेप और आगे बढ़ने का और ग्रोथ के बारे में सोचा, उन्होंने दिशा दी, या फिर वो आपके साथ बने रहे, आपके फैसलों के साथ बने रहे, ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं। आपके तरफ से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने पार्टनर को हेल्प करना। ओके, ये मैरिड लाइफ में भी बताया, कमिटेड में भी बताया। अब सिर्फ एक बात कमिटेड के लिए, ठीक है, कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसके साथ मेरा भविष्य हो सकता है। ज़्यादा कुछ टटोलने की मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत करीब से कुछ दिखते हैं ना तो कोई ना कोई खोट दिख ही जाता है। इसीलिए कहते हैं बहुत करीब जाकर ना कोई चीज़ देखनी नहीं चाहिए, वरना बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ ब्रेक पॉइंट दिखेगा ही दिखेगा। कि कभी कभी चीज़ जैसी है ना वैसी ही ले लो। जो लोग बहुत सारे रिश्ते देखते हैं, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों की ही मैं आपको बात बता रही हूँ, 2 जनों की, एक की तो 45 क्रॉस हो गई ये देखते देखते, कभी कुछ देखना कभी कुछ देखना। एक का बहुत कुछ देखकर शादी करवाई लेकिन डिवोर्स हो गया, शादी के 3 साल में ही डिवोर्स हो गया। किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, परफेक्ट चाहिए था। तो जिनको परफेक्ट की उम्मीद होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाते। जो चीज़ मिल जाती है वहाँ पर भी फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो फिर उनकी सेकंड मैरिज हुई, तो सेकंड मैरिज भी किसी विडोअर से हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी ना बहुत करीब से बहुत कुछ देखना भी नहीं सही होता। अब हाँ, किसी ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, कोई हर्ट फेस किया है, तभी तो वो देख रही है कि अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समय लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हम कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं या हमारे लिए आ रहा है, ठीक है, उस आधे 1 घंटे में किसी का पूरा जीवन हम नहीं जान सकते, किसी का पूरा बैकग्राउंड हम नहीं देख सकते। कुछ लोग पहली मीट में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन जितना हम उनके करीब जाते हैं ना, हमें पता चलता है कि इससे अच्छा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। कुछ लोग बहुत स्वीट बनते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उनके साथ रिश्ते में दिखता है कि ये तो वैसा है ही नहीं जैसा ये बन रहा था सामने या बन रही थी सामने, ठीक है। तो देख लेना आप। 7, 1, 6 और 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक यहाँ पे वाटर साइन ही मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि, जुलाई से दिसंबर 2026 का समय आपके रिश्तों में काफ़ी गहरा, ट्रांसफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट रहने वाला है टाइम पीरियड। आने वाले 6 महीनों में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है, लेकिन इसके लिए पहले कुछ पुरानी एनर्जीज, अटैचमेंट्स या इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना ज़रूरी होगा। कई वृश्चिक राशि के लोग किसी ऐसे फेज से गुजरेंगे या गुजर चुके होंगे, उन्हें पुराने दुख, रिसेंटमेंट, गिल्ट या टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, आप अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एक नई रोशनी और पॉजिटिविटी को स्वागत कर पाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान यूनिवर्स आपको यह भी याद दिलाता है कि आप अकेला महसूस ना करें, क्योंकि इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको सही समय पर मिलता रहेगा, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर या डिवाइन गाइडेंस के रूप में हो, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है अलग अलग वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आने वाला समय। कई लोगों के लिए कॉन्वर्सेशंस, मैसेजेस या किसी खास व्यक्ति के साथ दिल की बात करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो भी रही है। कुछ लोगों के लिए सोशल सर्कल, म्यूचुअल कनेक्शंस या दूसरों की बातें रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी गॉसिप या अजम्पशंस पर भरोसा करने से बचना होगा। इस समय अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और क्लैरिटी के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये पूरा फेज़ आपको लाइफ और रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना सिखाएगा। अचानक होने वाली कुछ घटनाएं या रेवलेशंस आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत में ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड या थोड़े चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपके लिए ब्लेसिंग साबित होंगे स्कॉर्पियोस, ठीक है। तो कई वृश्चिक राशि के लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से भी गुजरेंगे, जहाँ स्कॉर्पियोस आपकी इंट्यूशन और इनर विजडम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्रिएटिव एक्टिविटीज़, आर्ट, राइटिंग, म्यूज़िक या
किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू हीलिंग करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कि जो सोच रहे हैं कैसे हीलिंग किया जाए, क्या करूँ क्या ना करूँ, चीज़ों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, जो कि बी प्रेजेंट कार्ड यहाँ पे आया है, आपने देखा भी, ठीक है। पास्ट को छोड़िए, पास्ट की चिंता या फ्यूचर की एंजाइटी में खुद को उलझाने के बजाय जो भी इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपके सामने आ रही है उन्हें पूरी तरह महसूस कीजिए। साथ ही अपने प्यार इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने से ना घबराइए। दिल की बात कहना, एप्रिसिएशन दिखाना और इमोशनल ऑनेस्टी रखना आपके रिलेशनशिप को और गहरा और सुंदर बना सकता है। तो ओवरऑल ये 6 महीने हीलिंग, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन और लव लाइफ में नई बिगनिंग्स लेकर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करें। अगर ऐसी स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में करते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको प्रैक्टिकल नज़र में देख रहे हैं ये, ठीक है। भावनाओं से आप निर्णय नहीं लेंगे, भावनाओं के अंतर्गत फंसकर भी आप निर्णय नहीं बनाएंगे, ठीक है। मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। ये कहीं ना कहीं अब सोचेंगे, आप में जो परिवर्तन देखेंगे कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर स्कॉर्पियो ने मेरे साथ कुछ किया है तो उसको भी बदले में उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी, उतनी ही वैल्यू फील करानी होगी, ये भी दिख रहा है, ठीक है। मिस कर रहे हैं आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। उलझुल बातें बोल दो, ठीक है, हवाई बातें बोल दो, अब स्कॉर्पियो नहीं मानेंगे। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थॉट्स में ज़्यादा टैप इन करेंगे कि इमोशंस हैं, बट इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेंगे, और ना तो सिर्फ लव यू, मिस यू, लवी डबी बातों से वो एक्सप्रेस होंगे कि चीज़ों को टालने के लिए थोड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बोल दी, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस उन चीज़ों से परिचित हो चुके होंगे, तो वो चीज़ें नहीं मानेंगे, ठीक है ना। सबके लिए नहीं रहेंगी, लेकिन जिनको पता है कि मेरे पार्टनर का ये पैटर्न है कि हमेशा मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ, हमेशा ये गायब हो जाता है, गायब हो जाती है, फिर इस तरीके से बातें करती है, मैनिपुलेट करना, पलट के सामने वाले के ऊपर ही दोष दे देना, बातों को भटकाना अपने असली मुद्दे से, तो ये चीज़ें, तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी दिख रहा है, अगर सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे की चमक बता रही है, आपका पहनावा बता रहा है, आपके अंदर के परिवर्तन बता रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं से ये खबर जुटा रहे हैं आपके आसपास, घर के आसपास, या म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू से। 7-4-8 डेट इंपॉर्टेंट है। वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो अगेन। फिर से यहाँ पर वाटर साइन और अर्थ साइन ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिए। अब यहाँ पर हम थोड़े से आपके पार्टनर के फीलिंग्स की और इंटेंशंस की अगर बात करें, थोड़ी सी और अगर नज़र डालें, तो सामने वाला व्यक्ति बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे स्कॉर्पियोज आपको, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको लेकर काफ़ी गहरी भावनाएं रखते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति, मैं इन्हें भूल क्यों नहीं पा रहा, ओके, क्या इन्होंने सच में मुझे भुला दिया, क्या अभी भी एक मौका बचा है, इस सोच में दिख रहे हैं। लेकिन वह आसानी से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे, ये भी है। यहाँ हिडन फीलिंग्स की ऊर्जा काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और बहुत लंबे समय तक। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ सीक्रेट एडमिरेशन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की, तो यदि आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की स्थिति में हैं, तो यह समय भावनात्मक रूप से काफ़ी तीव्र रह सकता है। यहाँ मुझे ऐसी ऊर्जा दिखाई देती है स्कॉर्पियोज, जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को भूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं भूल पाएंगे। कुछ मामलों में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़, थर्ड पार्टी, पॉजेसिवनेस, इमोशनल हर्ट, जो कि मैंने शुरू में कहा कि निकल चुके हैं दोनों ही वहाँ से कुछ लोग, लेकिन अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। जुलाई और अगस्त में चुप्पी बनी रह सकती है, नो कॉन्टैक्ट वालों की ही बात कर रही हूँ अभी मैं, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे। सितंबर से नवंबर के बीच अचानक कोई ऐसी घटना हो सकती है जो दोबारा बातचीत की शुरुआत करवा दे। हालांकि यहाँ वापसी तभी संभव है जब पुराने घाव पर खुलकर बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कमिटेड रिलेशनशिप वालों की। आप लोगों के लिए गहराई को परखने वाला टाइम पीरियड रहेगा ये। यदि रिश्ते में ट्रस्ट, लॉयल्टी, इमोशनल ऑनेस्टी मौजूद है तो रिश्ता पहले से मजबूत होगा। लेकिन यदि लंबे समय से कोई बात छुपाई जा रही है या किसी प्रकार की असुरक्षा है तो वह सामने आ सकती है। कुछ कपल्स के बीच पॉजेसिवनेस और कंट्रोल इश्यूज
बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, इसलिए इस दौरान खुलकर संवाद करना बहुत जरूरी रहेगा। मैरिड पर्सन्स की बात करते हैं। यह समय आप लोगों के लिए मिक्स्ड रहने वाला है, मिश्रित रहने वाला है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच परिवार और जिम्मेदारियों के कारण तनाव महसूस हो सकता है। कुछ दंपत्ति को यह लग सकता है कि साथी उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन अक्टूबर के बाद धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी। नवंबर और दिसंबर में पति पत्नी के बीच भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। कुछ लोग परिवार विस्तार या भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते दिखेंगे। सिंगल्स की बात करते हैं। स्कॉर्पियोस, रहस्यमय और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कई लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो पहले से परिचित हो, ठीक है, जो लंबे समय से आपको पसंद करते हो और एकदम से बात आपके सामने आ जाए, या फिर इनके साथ आपकी जान पहचान है, जैसे कि मैंने कहा पहले से परिचित रहे हैं आप दोनों, लेकिन अब रिलेशनशिप में आए, अचानक आपके जीवन में दोबारा प्रवेश करें। ऐसे भी कोई हो सकता है या हो सकती है जिसके साथ इंस्टेंट केमिस्ट्री महसूस हो, कि पहले पहले लगे कि कुछ तो है हम दोनों के बीच में, ओके, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होगी कहीं ना कहीं ये पसंद से ज़्यादा कुछ और ही है। यहाँ पर सलाह है सिंगल्स के लिए कि केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय ना ले, व्यक्ति को समझने के लिए पर्याप्त समय ले। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से समस्या आई थी, तो जुलाई से दिसंबर के दौरान कई सच्चाइयाँ सामने आएंगी। कुछ लोगों को यह पता चल सकता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था। कुछ लोगों के लिए यह समय भ्रम भी दूर करने का रहेगा, वास्तविकता स्वीकार करने का रहेगा। यहाँ हिडन ट्रुथ रिवील होने की ऊर्जा काफ़ी मजबूत है। ठीक है, रीयूनियन के चांसेस की बात करें तो यहाँ पर पुनर्मिलन तभी संभव है जब दोनों लोग अतीत को स्वीकार करें, पुराने दर्द पर खुलकर बात करें, विश्वास दोबारा बनाया जाए या दोबारा बनाने पर काम किया जाए, नियंत्रण और संदेह को कम किया जाए। मैंने दोनों की ही बात की है, यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं की है। ठीक है, दोनों तरफ की ही बात की है। यदि ऐसा होता है तो यह पुनर्मिलन बहुत गहरा और स्थायी साबित हो सकता है। जुलाई से दिसंबर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, कि जुलाई से दिसंबर महीने के एक एक लाइन के ऊपर पुरानी यादें, भावनात्मक उतार चढ़ाव, रिश्ते को लेकर गहरी सोच। जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में छिपी हुई भावनाएं और आकर्षण बढ़ सकता है। कुछ लोगों को किसी की सच्चाई पता चल सकती है। सितंबर के महीने में महत्वपूर्ण बातचीत और रिश्तों में स्पष्टता आने की शुरुआत। अक्टूबर में रिश्तों की परीक्षा और विश्वास और ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेंगे। नवंबर मेल मिलाप, हीलिंग और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। दिसंबर में रिश्ते को नया नाम देने, कमिटमेंट या भविष्य की दिशा तय करने का समय। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए ये जो जुलाई से दिसंबर 2026 तक का समय है, प्रेम जीवन में गहरे भावनात्मक परिवर्तन, छुपी हुई सच्चाइयों के सामने आने और रिश्तों की परीक्षा और पुराने घाव के भरने का समय रहेगा। ये 6 महीने आपके लिए साधारण नहीं रहने वाले। प्रेम जीवन में जो भी होगा, आपके शादीशुदा जीवन में, रिलेशनशिप में जो भी होगा, आपको अंदर से बदलने का काम करेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय पुराने प्रेम को एक नया अवसर देने का साबित होगा। ठीक है, टाइम पीरियड रहेगा। जबकि कुछ लोगों के लिए यह किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने का समय होगा जो लंबे समय से केवल दर्द दे रहा था आपको। आप लोग स्वभाव से ही भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। तो आने वाले महीनों में यही छुपी हुई भावनाएं, रहस्य और अनकही बातें धीरे धीरे बाहर ला सकते हैं। ठीक है, ये समय आपको यह सिखाएगा कि प्रेम में नियंत्रण से नहीं, बल्कि नियंत्रण से अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है स्कॉर्पियोस। प्रेम में केवल गहरी भावनाएं ही नहीं, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग आपके जीवन में लौटेंगे ताकि अधूरी भावनाओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, और कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाएंगे ताकि आप अपने लिए बेहतर प्रेम का स्वागत कर सके। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करूंगी। सच्चा प्रेम वह है जिसमें डर नहीं बल्कि विश्वास होता है। कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था रीडिंग को देखते देखते, तो उसका आंसर है नो, लेट गो। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, थंडरबोल्ट के नीचे भी लेट गो ही आया था। ठीक है, अब वो आपके सिचुएशन के ऊपर, आपकी इस टाइम पे परिस्थितियाँ क्या है, ठीक है, सोच विचार क्या है, कैसी चीज़ से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उसी का आंसर है यहाँ पे मेन कार्ड में नो, बॉटम ऑफ द डेक में डबल कंफर्मेशन के साथ लेट गो।